पोंछने परी के आंसू, देने परी का साथ, आखिरकार अजय आ ही गया है। जिस तरह से अजय ने रणविजय को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसे देखकर रणविजय के होश उड़ चुके हैं। अब साफ हो गया है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए जबरदस्त ट्विस्ट और धमाकेदार ड्रामा लेकर आने वाला है। अब तक कहानी में आपने देखा कि अजय अचानक परी की जिंदगी से इस तरह गायब हो गया था जैसे वह कभी उसका हिस्सा ही नहीं रहा हो। इसकी वजह कहीं न कहीं खुद परी की गलतियां थीं। जिस तरह से परी ने अपने ससुराल वालों और अपने पति रणविजय पर गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद हालात पूरी तरह बदल गए। तुलसी ने मां होने के नाते परी को बार बार समझाने की कोशिश की, उसे सही और गलत का फर्क समझाना चाहा, लेकिन उस वक्त परी अपने गुस्से और दर्द में इतनी उलझी हुई थी कि उसने एक बार भी तुलसी की बात नहीं सुनी। आज जब वही हालात और भी बदतर हो चुके हैं, तो परी खुद को बेहद अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रही है। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, उसे देखकर उसका दिल हर पल डर और दर्द से भरा रहता है। लेकिन इस अंधेरे वक्त में तुलसी ने अपनी बेटी से वादा किया है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। तुलसी पूरी मजबूती से परी का साथ देगी और उसे इस जहरीले रिश्ते के दलदल से बाहर निकालकर ही दम लेगी। दूसरी तरफ नोना का रवैया अब भी नहीं बदला है। नोना लगातार यही कहती आ रही है कि परी ने रानी के साथ भी गलत किया है। वह बार बार परी को उकसाती है, ताने मारती है और मानसिक रूप से परेशान करती है। हालांकि मिरर नोना को समझाने की कोशिश करता है कि घरेलू हिंसा कितनी बड़ी और गंभीर समस्या है और किसी भी हाल में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। मिरर यहाँ तक कह देता है कि तुम ये सब नहीं समझ सकती क्योंकि तुम माँ नहीं हो। माँ तो सिर्फ तुलसी है, जिसे अच्छी तरह पता है कि उसकी बेटी किस दर्द से गुजर रही है और उसके साथ सच में क्या हो रहा है। अब परी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला ले लिया है। उसने तय कर लिया है कि वह रणविजय से तलाक लेकर ही रहेगी। उसके लिए अब यह साफ हो चुका है कि रणविजय एक नंबर का मॉन्स्टर है, जिसके साथ न तो वह खुद सुरक्षित है और न ही उसकी मासूम बच्ची। परी किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची को रणविजय के साथ नहीं रखना चाहती, लेकिन आगे की कहानी में हालात और भी ज्यादा उलझने वाले हैं। जब परी को तलाक आसानी से नहीं मिलता, तब तुलसी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है। वह हर हद तक जाने को तैयार हो जाती है, बस ताकि उसकी बेटी को रणविजय से आज़ादी मिल सके। वहीं रणविजय अपनी चालें चलने लगता है। वह अपने ही बच्चे को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके और खुद को बेगुनाह साबित कर सके। उसका मकसद साफ है कि तलाक न हो और वह अपनी ऐशो आराम की जिंदगी, बिजनेस और इस बड़े घर को बचा सके। रणविजय इतनी आसानी से यह सब छोड़ने वाला नहीं है। इसी बीच कहानी में होने वाली है अजय की जबरदस्त और इमोशनल एंट्री। जी हाँ, वही अजय जिसने पहली मुलाकात में ही परी को दिल दे दिया था, जिसने उसे सच्चे दिल से प्यार किया, उस पर भरोसा किया और उसके लिए सपने देखे। परी की कुछ गलतियों और हालात की वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन अब जब अजय देखता है कि परी के साथ कितना गलत हो रहा है, उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे यह सब देखा नहीं जाता। इतना कुछ झेलने के बावजूद अजय एक बार फिर परी के लिए खड़ा होता है। वह बिना डरे, बिना सोचे पूरी मजबूती से परी का साथ देता है और उसके हक के लिए आवाज उठाता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां परी को भी यह एहसास होने लगता है कि अजय ही वह इंसान है जो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहा, जबकि रणविजय ने सिर्फ दर्द और डर दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या परी अपने अतीत से सबक लेकर अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे पाएगी? क्या अजय की यह एंट्री रणविजय की सारी साजिशों को नाकाम कर देगी? और क्या परी सच में एक नई शुरुआत की हकदार है? तो आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि अजय की दोबारा एंट्री से परी की जिंदगी बदल जाए? और क्या परी डिजर्व करती है एक सेकंड चांस? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।